हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 2022 का इंग्लिश लैंग्वेज और कल से हम करेंगे प्रैक्टिस ओवरऑल एसएसटी, जिसमें हम एक एक पोर्शन को कवर करेंगे। पूरे 150 क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। बाय जुलाई 2025 शी डैश इन द फॉर्म फॉर 11 years. Choose the most appropriate option to complete the given sentence. So correct answer is options B, will have been working. By July 2025, she will have been working in these firms for 11 years. Will have been working. Options B. We must provide dash the bad days. We must provide against the bad days. Option C यहाँ पर perfect answer. Next question, do as I say dash question mark. Question number 63. So question number 63, do as I say want to you. Options B is perfect answer. Next question, direction 64 and 65. Look at the under part of the given sentence below each sentence. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इम्प्रूव करना है द गिवन सेंटेंस इफ एनी इम्प्रूवमेंट इज नॉट पॉसिबल. तो द न्यू बैंक क्लर्क kicked off a row with a colleague. The new bank clerk kicked off a row with a colleague. So question number 64, option B. अब यहाँ पर क्या है, इम्प्रूव करना है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताए. ऑफ तो यहाँ पर आपका अप है ना. अंडरलाइन फ्रेज आपका जो है ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय अप. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. यू हैव कम हेयर विद अ व्यू टू इंसल्टिंग मी. इंसल्ट मी या इंसल्टिंग मी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शंस. जल्दी से बताइएगा. ऑफ इंसल्टिंग वन. ऑफ इंसल्टिंग वन. ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 का क्या हो जाएगा. ऑफ एक सेकेंड. इफ यू हैव है ना. तो यहाँ पर इंसल्ट मी. सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंसल्टिंग मी ऑफ इंसल्टिंग वन. ऑफ इंसल्टिंग मी आएगा. ऑप्शंस नहीं, ऑप्शंस यहाँ पर होगा बी. सही है. ऑप्शंस क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 66. शी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर शी डैश हर एजुकेशन. सो करेक्ट आंसर इज हैज़ कंप्लीटेड. क्या आएगा, हैज़ कंप्लीटेड. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड. मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है यहाँ पर. ऑप्शन बी इम्पेडिमेंट. इम्पेडिमेंट का जो फुल फॉर्म मतलब जो सही करेक्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा IMPEDI. PEDI. PE होना चाहिए, PA नहीं होगा. ऑप्शन बी. नेक्स्ट यहाँ पर पैसेज है और उसी के बेस पे आपने आंसर्स देना है. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम लर्नर बॉडीज एंड लोअर बॉडी ब्लड प्रेशर टू इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग एट द स्कूल. Physical school educational program promote physical activity and can teach a skill as well as from or change behavior. It holds an important key to influencing health and well-being across the lifespan. To improve the fitness of a student, we need to rethink the design and delivery of a school-based physical education program. मतलब क्या है, मतलब यह है कि नियमित शारीरिक गतिविधि स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है, जैसे कि दुर्बलता शरीर और निम्न रक्तचाप, साथ ही बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्य.
स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देता है और कौशल सिखाने के साथ साथ व्यवहार को आकार या परिवर्तन भी प्रदान कर सकता है। यह जीवन भर स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्रों की फिटनेस में सुधार के लिए हमें स्कूल आधारित शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के डिज़ाइन और कार्यान्वयन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। Adults in the United States think that information about health is more important for a student to learn the content in language arts, mathematical, science, history, or any other subject. Despite this high ranking, most schools devote minimal curriculum time to teaching students how to lead healthy lives. Our first step might be to consider way to increase curriculum time devoted to physical education. In addition, schools need to thoughtfully analyze the design and delivery of a school physical education program to ensure that they are engaging developmentally appropriate, inclusive and instructionally पावरफुल। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वयस्कों का मानना है कि छात्रों के लिए भाषा, कला, गणित, विज्ञान, इतिहास या किसी भी अन्य विषय की सामग्री सीखने की तुलना में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस उच्च रैंकिंग के बावजूद अधिकांश स्कूल छात्रों को स्वस्थ जीवन जीने के तरीके सिखाने के लिए न्यूनतम पाठ्यक्रम समय देते हैं। हमारा पहला कदम शारीरिक शिक्षा के लिए समर्पित पाठ्यक्रम करिकुलम समय को बढ़ाने के तरीकों पर विचार हो सकता है। इसके अलावा स्कूलों को शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के डिज़ाइन और वितरण का गहन विश्लेषण करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आकर्षक, विकासात्मक रूप से उपयुक्त, समावेशी और शिक्षण की दृष्टि से प्रभावशाली हों। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ नीडेड टू अपने रक्तचाप को नियंत्रित करना, अपना वजन कम करना, संज्ञानात्मक कौशल में सुधार करना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो ऑल ऑफ दीज है ना, सारे के सारे हैं। क्या है ये? सारी की सारी हैं। तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन सा आप बना लीजिएगा, ऑल ऑफ दीज। क्या बनेगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शंस ई यहाँ पर परफेक्ट बनेगा। फिर एक नया बना देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन ऑर्डर टू टोन अप द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब क्या? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर? 69, तो प्रोग्राम शुड बी रीओरिएंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड, कार्यक्रम को पुनः उन्मुखीकृत एंड क्रियान्वित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन्स हेल्थ एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन टीचिंग क्या हो जाएगा? एनी सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है, द ऑथर वांट्स टू रीओरिएंटेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स टू बी, लेखक चाहता है कि पुनर्निर्देशित शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम हो। टू बी, सो सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी कॉम्प्रीहेंसिव, ऑप्शंस बी है ना। टू बी वेरी कॉम्प्रीहेंसिव, ऑप्शंस बी, मतलब बहुत व्यापक तरीके से हो। नेक्स्ट फिर से आपका पैसेज आया है और पैसेज में आपका 72 से 75 तक फिर से इसी पर बेस्ड आप लोगों ने क्या करना है? पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस को करना है। पिछली बार आप लोगों का एक ही पैसेज है, 2 पैसेज थे। पिछली बार भी क्या थे? 2 पैसेज थे। We who live in the present day world are proud to call ourselves civilized. It is because we live and dress better than our forefathers. Of course, we have the advantage of the inventions of modern science, which our ancestors had never known. But let's search our heart and ask ourselves, has science solved our problem? Frankly speaking, the answer is no. In fact, science has added to our worries. Perhaps now we kill more easily and swiftly than ever before, and then we have not given up old habit of fighting. That is why we have wars after a decade or two. If we wish to be really civilized, let us learn to live in peace
लेट्स अचीव ब्रदरहुड ऑफ मैन। हम जो आज की दुनिया में रहते हैं खुद को सभ्य कहलाने पर गर्व कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने पूर्वजों से बेहतर रहते हैं और बेहतर कपड़े पहनते हैं। बेशक हमें आधुनिक विज्ञान के आविष्कारों के वे लाभ प्राप्त हैं जिनका हमारे पूर्वजों को कभी पता नहीं, लेकिन अपने दिलों में झांकें और खुद से पूछें, क्या विज्ञान से हमारी समस्याओं का समाधान किया है? सच कहूँ तो इसका उत्तर नहीं। दरअसल विज्ञान ने हमारी चिंताएं बढ़ा दी हैं। शायद अब हम पहले से कहीं ज़्यादा आसानी से और तेज़ी से हत्या कर सकते हैं और फिर हमें लड़ने की पुरानी आदत नहीं छोड़ती। इसलिए 1-2 दशक बाद हमारे बीच युद्ध होते हैं। अगर हम सचमुच सभ्य बनना चाहते हैं तो आइए शांति से रहना सीखें, मानव भाईचारा कायम करें। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया, वाई डू वी ऑल आउट सेल्फ सिविलाइज? आउट सेल्फ civilize. So question number 72. Because we feel that we live and wear better clothes than our forefather. A man can truly become civilized by giving up the old habit of fighting to restore peace in the life. Options D यहाँ पर है सही आंसर. Next, give correct synonyms to be the word ancestor. एंकस्टोर ऑप्शन, हाँ एंकस्टोर का यहाँ पर पूछा गया है और इसका सही वर्ड होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, फॉर फादर. वाई डज द ऑथर से नाउ वी कैन किल मोर ईजली एंड स्विफ्टली दैन इवन बिफोर? लेकिन अब हम पहले से भी अधिक आसानी से और तेज़ी से हत्या कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बिकॉज साइंस हैज़ इन्वेंटेड एडवांस लेथल वेपन्स, मतलब क्योंकि विज्ञान ने उन्नत घातक हथियारों का क्या किया है? आविष्कार किया है. सो नेक्स्ट है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू. शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किससे रिलेटेड है? आपसे पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा कॉग्निटिव डोमेन्स, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव. द स्ट्रक्चरल अप्रोच कोरिलेट्स. The main aim of structural approach is to teach 4 fundamental skills: listening, speaking, reading, and writing. It also enlarge the vocabulary of the students. It correlates the teaching of grammar and composition with the lesson of the textbook. So correct answer is option B. क्या हो जाएगा? 77 का बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ रिकमेंडेड टू गिव द एक्सपोजर ऑफ द अदर लैंग्वेज टू द स्टूडेंट फॉर्म. ग्रेड और क्लास 6, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर होगा. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ एडवोकेटेड that wherever possible the medium of instruction until at the least grade 5 but perfectly till grade 8 and beyond will be the home language, mother tongue, local language, regional language for the both public and private school. Hence after class 6 a student can learn many language. So correct answer is option D. The listening is the function of functions of audio functions. और क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, ऑडियो सेंस. ऑडियो सेंस इज करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग एड्स आर यूज्ड फॉर. टीचिंग एड्स and props. Teaching aids are tools used to assist teachers to more productively manage their learning environments and activities. It makes learning interesting and involve a student in the learning process. So correct answer is all of these. What should be the order for the process of remedial teaching? इसको अच्छे से रीड करें. सो सबसे पहले आएगा सेटिंग टीचिंग ऑब्जेक्ट्स, 5th आ जाएगा. देन उसके बाद यहाँ पर आएगा अडेप्टिंग द करिकुलम, 2nd. और 5-2 किस में आ रहा है? ऑप्शंस ए में आ रहा है. देन उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मटेरियल. उसके बाद आता है आप लोगों का चूजिंग द अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज.
थर्ड, एंड उसके बाद 1 कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द सपोर्ट मटेरियल. सो 5, 2, 4, 3, 1 ऑप्शन सी. Question number 80 to 83. Read the following sentence to find whether there is any error is in any part of it. He acted not as per any advice but somebody else. No error. So question number 82 ऑप्शन सी. पार्ट सी में क्या है यहाँ पर आपका एरर है. रिप्लेस एल्स क्या हो जाएगा यहाँ पर. रिप्लेस एल्स विद एल्स. तो यहाँ पर जो आपका है ना एल्स, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफियस एस लगेगा. ठीक है, ये हम करेंगे ये वाला. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में रिप्लेस करेंगे एल्स को एल्स में. आई लाइक्ड दैट अपॉर्चुनेट मोमेंट वेयर द वर्कर्स प्रूव्ड देमसेल्फ एंड केम आउट विक्टोरियस. या नो एरर. सो यहाँ पर होगा नो एरर ऑप्शंस डी. चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो. प्लीज टेल मी ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस वेयर इज़ द बस स्टॉप. यानी कि ऑप्शंस क्या हो जाएगा. प्लीज टेल मी वेयर इज़ द बस स्टॉप. क्वेश्चन नंबर है 84 एंड करेक्ट आंसर डी वेयर इज़ द बस स्टॉप इज़. सो क्या हो जाएगा यहाँ पर वेयर इज़ द बस स्टॉप इज. ठीक है, नेक्स्ट आता है नेम द एडजेक्टिव इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. दोज rascals must be punished. rascals must be punished. दोज अंडरलाइन वाले को बताना है. एडजेक्टिव इज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ऑप्शंस ए. 85 का ऑप्शन ए. Choose the word which has must nearly to same meaning as the word given a capital letter. Resume. Resume is a summary of an individual's background, skills, accomplishment. Option C, a summary. Choose the word which has the nearest opposite meaning of the underlined part of the given sentence. He wild to temptations. So 87, the word wielded means to give in. Hence from the give option the word resisted. यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन से. The sense of word and language is known as the science of words and language is known as लिंग्विस्टिक यूज़ होता है ना. तो यहाँ पे तो भाई है नहीं, तो नन ऑफ दीज आएगा. लिंग्विस्टिक यूज़ होता है. द साइंस ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज है ना इज नोन एज लिंग्विस्टिक. LINGUISTICS होता है. सो यहाँ पर नन ऑफ दीज आएगा. नेक्स्ट है अ स्टेटमेंट दैट कैन हैव अ डबल मीनिंग इज. सो यहाँ पर आ जाएगा एम्बिवेलेंट है ना. एम्बिवेलेंट मीन्स हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम और बीइंग uncertain about how you feel. So correct answer option B. And the last question, choose the best option which express the meaning of the underlined idiom phrase in the given sentence. He was unable to account for the deficit in the firm's bank balance to give a satisfactory explanation. ऑप्शन से यहाँ पर सही होगा. तो ये था आप लोगों का 2022 में पूछे गए क्वेश्चन. कल से हम करेंगे प्रैक्टिस. ठीक है, जितना होगा मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराए जाएंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा. चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि.